नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विपिन शर्मा है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ और आज हम कोरोना वायरस से संबंधित न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस और कोविड-19 वायरस जो है एक प्राइमरली रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करने वाला वायरस है, मतलब फेफड़ों को इफेक्ट करता है, लेकिन उसकी वजह से दूसरे सिस्टम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ब्रेन और हार्ट, इन सारी सिस्टम्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसका मेन कारण ये होता है कि कोरोना वायरस जो हमारा कोआगुलेशन पाथवे है या थ्रोम्बोटिक जो पाथवे है उसको ऑल्टर कर देता है, जिसकी वजह से हमारी खून की मेन नाड़ियों में क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, खून के थक्के बनने लग जाते हैं। अगर ये खून के थक्के बड़े नाड़ियों को ब्लॉक कर देते हैं तो उसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती है। और ये सारा सिस्टम जो जिस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है उस पर डिपेंडेंट है। अगर ये हार्ट की मेन नाड़ियों में फंस जाए खून के थक्के तो हार्ट अटैक आ सकता है। अगर नर्वस सिस्टम ब्रेन की खून की नाड़ियों में फंस जाए तो स्ट्रोक्स आ सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने वाला मेन जो प्रॉब्लम आती है वो स्ट्रोक्स होते हैं। और अगर ये नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं तो आगे दिमाग को खून की सप्लाई नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उसका काम होना बंद पड़ जाता है। इसकी वजह से एक खून के शरीर के एक हिस्से में लकवा आना और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो बेहोशी और जान को भी खतरा हो सकता है, स्पीच प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये जो इसका जो मैंने जैसे आपको कारण बताया कि जो हमारा कोआगुलेशन कैस्केड या कोआगुलेशन पाथवे है उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इसको पहचानने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो डी डाइमर टेस्ट होता है। और कोरोना पेशेंट्स में जिन कोरोना पेशेंट्स में डी डाइमर टेस्ट बढ़े हुए आते हैं, लेवल्स बढ़े हुए आते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। जिन कोरोना पेशेंट्स में डी डाइमर बढ़ रहे हैं उनको इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए खून पतला करने वाली मेडिकेशंस को स्टार्ट करना पड़ सकता है। जिन पेशेंट्स पे हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ये मेडिसिन स्टार्ट करवाएं, जिनको एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं। और जो पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं उनमें भी बाद में रिकवर होने के बाद में भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन दवाइयों को डिस्चार्ज होने के बाद में भी 2 से 6 हफ्ते तक देना पड़ सकता है। इस प्रॉब्लम को बताने का मेन उद्देश्य ये था कि लोगों को लगता है कि कोरोना से रिकवर हो गए हैं सो आगे प्रॉब्लम नहीं आ सकती, लेकिन कई पेशेंट्स में सडन हार्ट अटैक, सडन स्ट्रोक्स देखे गए हैं। इसलिए अपने जो इस टेस्ट को डिस्चार्ज के बाद में भी मॉनिटर करें, और अगर ये डी डाइमर लेवल्स बढ़े हुए आते हैं तो एंटीकोगुलेंट्स जो है हमें देना पड़ सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो कई बार वायरल इन्फ्लेमेटरी पाथवे की वजह से गुइलेन-बारे सिंड्रोम भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो देखी गई है, हालांकि काफ़ी रेयर है ये, जिसमें बॉडी में ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे करते हुए कमज़ोरी शुरू होती है, जो पाँव से शुरू होते हुए ऊपर छाती और फेफड़ों को भी इन्वॉल्व कर सकती है, हाथ और इस बीमारी को भी जल्दी पकड़ना ज़रूरी है क्योंकि इसका भी इलाज संभव है। बाकी कोरोना वायरस और महामारी बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। इसके लिए सभी को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि कोरोना सेफ्टी को फॉलो करें और 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना चाहिए। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन ही ऐसी चीज़ है जो इस बीमारी के चेन को तोड़ने में हमारी मदद करेगा। इसके साथ साथ मास्क लगाना और रेगुलरली अपने हैंड सैनिटाइज करना, हाथ धोना, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। ये आप कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसने अभी पूरे विश्व को घेर रखा है और इन सारी चीज़ों से इसकी चेन को रोकने में हम लोग संभव होता है। धन्यवाद।